मुआज़िज़ दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको दिखाने जा रहे हैं दुनिया के सबसे खतरनाक और हैरानकुन ट्रांसपोर्ट ऑपरेशंस, जहां दो व्हीकल मशीनें, भारी भरकम सामान और नाजुक रास्ते एक दूसरे से टकराकर ऐसे मनाजिर पैदा करते हैं कि देखने वाला सांस रोक लेता है। मुआज़िज़ दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं उस 85 टन वजनी बोट के सफर की, जो देखने में एक आम सी कश्ती लगती है, लेकिन हकीकत में यह सफर एक ऐसा इम्तिहान था जिसने हर देखने वाले को हैरान कर दिया। जरा सोचें कि इतनी भारी कश्ती को एक देव हैकल ट्रक पर रखकर गांव की तंग गलियों और पुराने पुलों से गुजारना किस कदर मुश्किल काम होगा। सड़कें इतनी पतली थीं कि लगता था कि ट्रक का अगला कदम किसी दीवार से टकरा जाएगा या फिर खाई में गिर पड़ेगा। ऊपर बिजली की तारें झूल रही थीं और हर मोड़ पर ऐसा लगता था कि अगले ही लम्हे सब कुछ रुक जाएगा। ये वो लम्हात थे जहां इंजीनियरिंग की असल महारत और टीम वर्क सामने आया। मजदूर बार बार लकड़ी के डंडों से तारों को ऊपर उठाते ताकि बोट का निचला हिस्सा इनसे ना टकराए। कहीं सड़क के किनारे से ईंटें हटाई जाती तो कहीं ट्रक को ब्रेक लगाकर चंद इंच पीछे या आगे बढ़ाया जाता ताकि जाविया दुरुस्त हो सके। हर हरकत मिलीमीटर्स में नापी जाती थी, जैसे कोई सुई के नाके से धागा गुजार रहा हो। ड्राइवर के लिए यह सफर आसान नहीं था। उसके चेहरे पर पसीने की बूंदें थी, लेकिन हाथ मजबूती से स्टीयरिंग पर जमे हुए थे। वो जानता था कि अगर एक लम्हे की गफलत भी हो गई तो ये 85 टन वजनी बोट किसी दीवार से टकरा सकती है या फिर ट्रक समेत खाई में जा सकती है। लेकिन यही वो लम्हे थे जब इंसान की हिम्मत और मशीन की ताकत एक साथ मिलकर कमाल दिखा रही थी। गांव के लोग भी ये मंजर देखने के लिए जमा थे। बच्चे तालियां बजाते, औरतें हैरत से हाथ मुंह पर रख लेती और बूढ़े लोग दुआएं देते कि ये काफिला बखैर आफियत अपने सफर को मुकम्मल करे। और जब आखिरकार ये बोट कामयाबी के साथ पुलों और तंग रास्तों से गुजरकर अपनी मंजिल के करीब पहुंची तो हर शख्स ने सुकून का सांस लिया। दोस्तों, अब बात करते हैं 70 मीटर लंबे विंड टरबाइन ब्लेड की, जो तूफान के दौरान ले जाया गया। ये एक मामूल की दोपहर थी, लेकिन आसमान पर बदलते हुए बादलों ने सबको हैरान कर दिया था। उस दिन तेज हवाओं के साथ बारिश की पेशगोई भी की गई थी, लेकिन मसला ये था कि मिशन किसी सूरत मुअक्खर नहीं किया जा सकता था। ये मिशन इतना अहम था कि पूरी टीम की सांसें रुकी हुई थी। होना कुछ यूं था कि जर्मनी के एक पहाड़ी इलाके से एक 70 मीटर लंबा विंड टरबाइन ब्लेड एक मखसूस फैक्ट्री तक पहुंचाना था। ये ब्लेड 7 मंजिला इमारत जितना लंबा था और इसे एक देव हैकल ट्रक पर लाद कर ले जाया जा रहा था, वो भी उन रास्तों से जो ना सिर्फ तंग थे बल्कि खतरनाक भी थे। मोड़ इतने तंग थे कि लगता था जैसे अगले ही लम्हे ट्रक की पिछली टायर्स सड़क से बाहर निकल जाएंगे। और जैसे ही सफर शुरू हुआ, बारिश ने जमीन पर फिसलन का फर्श बिछा दिया। आगे फलकबोस पहाड़ थे, पीछे सैकड़ों फुट गहरी खाइयां और दरमियान में ये गाड़ी जो एक लम्हे की बेहतियाती से पूरी टीम को मौत के मुंह में धकेल सकती थी। ड्राइवर, जिसका चेहरा मुसलसल पसीने से भीगा हुआ था, हर लम्हा गाड़ी को यूं संभाल रहा था जैसे वो किसी तलवार की धार पर चल रहा। साथ चलती टीम हाथ के इशारों से बता रही थी कि अब ब्लेड को किस तरफ मोड़ना है, कहां रुकना है और कब जरा सा आगे बढ़ना है। क्योंकि अगर ब्लेड का सिर्फ एक सिरा भी किसी दीवार या बिजली के खंभे से टकरा जाता तो मिशन सिर्फ फेल ना होता, बल्कि कई जिंदगियों की कीमत पर खत्म होता। पूरे 6 घंटे तक ये देव हैकल गाड़ी इन खतरनाक मोड़ों से गुजरती रही। कहीं बिजली की तारें ऊपर से हटाई गईं, तो कहीं सड़क के किनारे दीवारें वक्ती तौर पर गिरा दी गईं ताकि ब्लेड को गुजरने की गुंजाइश मिल सके। और आखिरकार जब ये ब्लेड फैक्ट्री के गेट में दाखिल हुआ तो हर शख्स की आंखों में सुकून, थकन और फख्र के मिले जुले जज्बात थे। ये सिर्फ एक कार्गो ट्रांसपोर्ट नहीं थी, ये इंसान की महारत, इंजीनियरिंग की ताकत और टीम वर्क की खामोश जीत थी। मुआज़िज़ दोस्तों, अब चलते हैं उस सुपर लंबी बस की तरफ जिसने एक ऐसे टनल से गुजरने की हिम्मत की जो बिल्कुल सुई के नाके जैसा तंग था। ये मंजर देखने वालों के लिए किसी फिल्मी सीन से कम नहीं था। एक तरफ बस की लंबाई इतनी ज्यादा थी कि लगता था जैसे पूरी सड़क पर सिर्फ यही काबिज हो, और दूसरी तरफ टनल का दहाना इतना तंग कि हर शख्स अपनी सांस रोककर सिर्फ यही सोच रहा था कि आया ये बस सही सलामत गुजर पाएगी भी या नहीं। जब ड्राइवर ने बस को आहिस्ता आहिस्ता टनल के अंदर दाखिल किया तो पहला ही लम्हा दिल दहला देने वाला था। बस के पहिए दीवारों के बिल्कुल करीब थे और छत इतनी नीची लग रही थी जैसे जरा सा ऊंचा झटका आया तो ऊपर की बॉडी रगड़ खा जाएगी।
बस के अंदर बैठे मुसाफिर भी खिड़कियों से बाहर झांक रहे थे। किसी के चेहरे पर खौफ था तो किसी के लबों पर दुआ। हर मोड़ पर बस का एक एक इंच नाप तोल कर आगे बढ़ाया जा रहा था, जैसे जरा सी गलती सब कुछ खत्म कर देगी। मगर ड्राइवर का हौसला और मुहारत सबसे नुमाया थी। उसके हाथ मजबूती से स्टीयरिंग पर जमे थे, आंखें बार बार शीशों में झांक कर देखती थी कि कहीं पहिए दीवार से न लग जाए, और बस के साथ चलते चलते अमले के इशारे इसकी रहनुमाई कर रहे थे। कभी ब्रेक लगाई जाती, कभी बस को चंद इंच पीछे किया जाता और फिर जाविया बदलकर दोबारा आगे बढ़ाया जाता। ये लम्हे देखने वालों के लिए ऐसे थे जैसे वो खुद किसी तलवार की धार पर चल रहे हैं। नाज़रीन ग्रामी, अब बात करते हैं उस खौफनाक लम्हे की जब एक ही इशारे पर सैकड़ों लकड़ी के लॉग पहाड़ की ढलवान से पानी में गिरा दिए गए। मंजर कुछ ऐसा था जैसे एक लकड़ी का समंदर अचानक अपनी तमाम ताकत के साथ उमड़ आया हो। यह कोई हादसा नहीं था, बल्कि एक मखसूस तकनीक है जिसे लकड़ी की सनत में बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया जाता है। असल मकसद ये होता है कि जंगल से काटे गए भारी भरकम दरख्तों को आसानी से नदी या दरिया के जरिए अगली मंजिल तक पहुंचाया जा सके। लेकिन दोस्तों, सोचने की बात यह है कि यह काम जितना आसान लगता है, हकीकत में उतना ही खतरनाक भी है, क्योंकि अगर एक लम्हे की भी लापरवाही हो जाए तो ये गिरते हुए लॉग्स किसी भी मजदूर को रौंद सकते हैं या फिर पानी के तेज बहाव के साथ सब कुछ बहा ले जा सकते हैं। जब ये लॉग्स पानी में गिरते हैं तो देखने वाले लम्हा भर के लिए सांस रोक लेते हैं। ऐसा लगता है जैसे लकड़ी के बड़े बड़े अफरीद दरिया में आजाद कर दिए गए। मजदूर किनारे पर खड़े अपने डंडों और रस्सों से इनका रुख बदलते हैं ताकि वो सीधे बहाव में रहें और एक दूसरे में ना उलझ जाए। ये वो लम्हे हैं जहां इंसान की महारत और फौरी फैसला साजी इन भारी भरकम दरख्तों पर काबू पाती है। नाज़रीन ग्रामी, आखिर में बात करते हैं यूनान की इस अजीम मार्बल कान की, जो दुनिया भर में अपनी शान और खूबसूरती की वजह से मशहूर है। ये कान आम कानों की तरह नहीं है, बल्कि ऐसा मकाम है जहां जमीन के अंदर से निकलने वाला सफेद और चमकता हुआ मार्बल पूरी दुनिया के मोहल्लात, मसाजिद और बड़ी बड़ी इमारतों को जीनत बख्शता है। पहाड़ों को काटकर बड़े बड़े पत्थरों के ब्लॉक्स निकाले जाते हैं और फिर इन्हें देव हैकल टेम्पर ट्रकों पर रखकर प्रोसेसिंग यार्ड तक ले जाया जाता है। ये अमल देखने वालों के लिए किसी देव हैकल मंसूबे जैसा लगता है। मशीनें पहाड़ के सीने को चीरकर ऐसे ब्लॉक्स निकालती हैं जिनका वजन कई टन होता है। फिर इन्हें क्रेनों के जरिए उठाकर ट्रकों पर रखा जाता है। रास्ते कच्चे और ढलवान वाले होते हैं, लेकिन ड्राइवर्स अपनी महारत से इन वजनी पत्थरों को यूं संभालते हैं जैसे वो किसी कीमती खजाने की हिफाजत कर रहे हैं। मोअज़्ज़िज़ दोस्तों, यूनान की ये मार्बल कान सिर्फ एक कान नहीं, बल्कि ऐसी जगह है जहां इंसान की मेहनत, मशीनों की ताकत और कुदरत की अजमत एक साथ नजर आती है। और सबसे आखिर में बात करते हैं उस हकीकत की कि यही मार्बल वक्त के साथ साथ इंसानों की मेहनत और जमीन की गहराइयों से निकलकर दुनिया भर की खूबसूरती का हिस्सा बनता है।